तकरीर आपने हजरत मौलाना शहादत हुसैन बरकाती साहब से आपसे सुन ली। अब किसी तकरीर की कोई जरूरत नहीं। हजरत मौलाना अकबर साहब जो आपके इमाम साहब हैं, इनकी सेहत इतनी अच्छी है कि अगर टेबल फैन के सामने इनको बैठा दिया जाए तो इनको उड़ाने के लिए टेबल फैन की हवाई काफी है। दुआ कीजिए नसीब अहले सुन्नत हजरत मौलाना शहजाद जफर नईमी की सेहत में अल्लाह बरकत अता फरमाए, या इनकी सेहत का कुछ खैरात मौलाना आप कुछ दे दीजिए, या सुबह आने के बाद 3 मरतबा इनके कान में फूंक दिया कीजिए। तो तकरीरें हो गई। मौलाना अकबर साहब एक बात बताइए, आपने मुझको कई तारीख की दावत दी थी? 8 तारीख की। आज कई तारीख की? तो क्या धरती का सबसे बड़ा बेवकूफ आप मुझको समझे हैं? ये क्या है भाई कि 8 तारीख को बुला करके 9 तारीख को आप तकरीर कराइए। अब तो मेरी मर्जी है हम करें या ना करें। तो गलत किए, आपको कहना चाहिए कि 9 को मेरा जलसा है। बहरहाल जब आ गए तो अपने मामलात सही रखने के लिए थोड़ी देर मैं आपके बीच कुछ बोलूंगा। बहुत अच्छा पढ़ा हजरत कारी शब्बीर अहसन मुनव्वरी साहब ने, बहुत अच्छा पढ़ा और अच्छा भी पढ़ते हैं। बहुत अच्छा पढ़ा, मुझको पहचान हुई। मैं आपको कहूंगा कि मुसलमानों तुम अपने आप को पहचानो। तुम अपने आप को पहचानो। हजरत हाफिज कारी साबिर साहब भी तशरीफ रखते हैं। आज सिर्फ नारा लगा लेने से, हर एक नारा तो बहुत लगता है, करबला दूर है, जोर से बोलो भाई, करबला दूर है, जाना जरूर। वाह 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 बेटा। बूढ़ा बूढ़ा को मैंने देखा, बूढ़ा बूढ़ा को, पेट में आंख नहीं, मुंह में दांत नहीं, वो भी बुढ़वा लाठी लिए हुआ है। अब बोला करो अरे बुढ़वा मस्जिद तुम्हारा बाप है। सोचो जरा संजीदा होकर के, सोचो जरा संजीदा होकर के, नारा लगा रहे हो करबला दूर है, जाना जरूर है। करबला जाने के लिए जवान बेटे को कुर्बान करने का पहले जज्बा पैदा। क्या है पैगाम करबला? यही पैगाम करबला है। आपने हुसैनियत को बदनाम कर दिया। माफ कीजिएगा, माफ कीजिएगा। आज जो हमारे अखाड़ों का हाल है बहुत बुरा हाल है। हुसैन शराब के खिलाफ जंग लड़ने गए थे। हुसैन शराब के खिलाफ जंग लड़ने गए थे, और ये हुसैनी मुहर्रम के महीने में शराब पीकर अखाड़े में या हुसैन के नाम का नारा लगाता है। क्या हक है तुम्हें? कोई हक नहीं है। सुन लो, जो हुसैनी होगा वो शराबी नहीं होगा। जो हुसैनी होगा वो शराबी नहीं होगा, और जो शराबी होगा वो हुसैनी नहीं होगा। आज आपको दुनिया कितनी घटिया समझ रही है, आपको पता है? पता है? दिल्ली में बहुत बड़ा गुरुद्वारा है पंजाबियों का। एक मुसलमान की ख्वाहिश हुई कि चलो गुरुद्वारा घूम के आए। महंगा जूता पहने हुआ था। सुनिए किस मंजिल पे आप पहुंच चुके। महंगा जूता पहने हुआ था, गुरुद्वारा के करीब जाकर के दाएं बाएं देख रहा था
एक पंजाबी ने कहा लगता है कि तुम मुसलमान हो। कहा कैसे? कहा तुम महंगा जूता पहनकर आए हो, ये समझ रहे हो कि जूता कहाँ खोले, जहां चाहो खोल दो। ये तुम्हारी मस्जिद नहीं है, ये हम लोगों का गुरुद्वारा है। आप सोचिए कितना बड़ा उसने तंज किया। आप हंस रहे हैं, आप मुस्कुरा रहे हैं, आप हंगामे कर रहे हैं। बोलो, इतना बड़ा मजमा है, इतने सारे लोग हैं यहां बैठे हुए, कितने घर हैं, कितने घर हैं जिस घर में एक मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम तक कुरान की तिलावत होती है। कितने घर हैं? वहां तो हुसैन का हाल ये था कि है तिलावत कुरान की मेजे पर, है तिलावत कुरान की मेजे पर। शिब्र हैरा है कि कटा क्या? शिब्र हैरा है कि कटा क्या है? अगर कटा तो कुरान की तिलावत कैसे? अगर कुरान की तिलावत तो फिर कटा क्या है? कितने घर हैं जिस घर में एक मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक कुरान की तिलावत होती? जवाब, अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को, अपनी बीवियों को मुहर्रम के अखाड़े में, मेले में, ठेले में भेजने वालों, फिलिस्तीनी बच्चियों की तारीख को पढ़ लो। एक पत्रकार ने, रिपोर्टर ने पूछा था 1 महीना पहले फिलिस्तीनी बच्चियों से कि रात में तुम लोग सोती हो तो हिजाब लगाकर क्यों सोती हो, नकाब पहनकर क्यों सोती हो? उन बच्चियों ने जवाब दिया था, पता नहीं कब इस्राइल का बम गिर जाए और हम लोगों की मौत हो जाए, तो हम लोग ये चाहते हैं कि दुनिया से जाए तो बेपर्दा होकर के नहीं जाए, बल्कि बापर्दा होकर के जाए। कैसी है वो बच्चियां? मौत सर पे मंडरा रही है, भूख की, प्यास की, मौत की फिक्र नहीं है। अगर फिक्र है तो शरीयत मुस्तफा की फिक्र। सुभान अल्लाह। अब कैसे उछेरिए भाई, अब कैसे उछेरिए? टर्की में जलजला आया था, आपने सुना होगा, बहुत भयानक। सुनो गौर से, मेरी बात बुरी लगे तो माफ कर देना, और नहीं भी माफ करोगे तो मेरा कर क्या लो। थोड़ी देर के बाद हम चले जाएंगे, मैं तकरीर नहीं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूं। इतनी मेहनत की है छोटे छोटे बच्चों ने। मालूम हुआ कि मौलाना अकबर साहब की देख रेख में इन बच्चों ने मेहनत की। इन बच्चों ने, अल्लाह इन बच्चों को नन्हे अली असगर का सदका अता फरमाना, आमीन। सदका अता फरमाना। बच्चों ने मेहनत की है। जलसे मिलाद का मतलब खाली नारा लगाना, हूँ हल्ला हंगामा करना नहीं, बल्कि मैसेज देना, पैगाम देना। इतना बड़ा मजमा है, पलट के एक सवाल कर दे, कितने लोग हैं इस मजमे में कि इस्लाम के लिए जरूरत पड़े तो वो अपनी जान दे सकते हैं? हाथ उठा के बताओ। इस्लाम के खातिर कितने लोग जान दे सकते हैं? हाथ उठाओ भाई। सही बोल रहे हो? जरूरत पड़ेगी तो इस्लाम के लिए आप जान दे सकते हैं? जोर से बोलिए, दे सकते हैं? हाथ नीचे कीजिए, अभी हम देख लेते हैं। अभी 1.5 मिनट में, 1 मिनट में, अभी आपको इस्लाम के लिए जान नहीं देना है। रुकिए आप। इतने बड़े मजमे में है एक आदमी जो इमाम हुसैन की इस मजलिस में वादा करे कि कल से हम अपने चेहरे पर रसूलुल्लाह की सुन्नत दाढ़ी की शक्ल में सजा कर रखेंगे।
आप तो पहले से रखे हुए हैं, जिसके चेहरे पर दाढ़ी नहीं है एक आदमी इस्लाम के लिए। देखिए माशाल्लाह, खड़े हो जाए, खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। अरे नारा लगा, क्या पैगाम है नौजवान। अब मैं और हमारे उलमा कलेजा ठोक के कह सकते हैं कि मेरे जलसे पे उंगली उठाने वालों से जो काम 40 दिन के चिल्ले में नहीं होता है, वो सुन्नियों के एक रात के जलसे में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शुहदाए करबला। हक अदा कर दिया मौलाना अकबर साहब। अब आपका जलसा कराना वसूल हो गया। बिल्कुल, बेशक बेशक। आपकी मेहनत वसूल हो गई, कामयाब है जलसा। कामयाबी इसका नाम नहीं है कि आप हल्ला हंगामा करें, मार देंगे, फाड़ देंगे, छीन देंगे, बर्बाद कर देंगे ना, इसका नाम नहीं है। एक साहब ने मुझको कहा, कहा मौलाना, मैंने कहा मौलाना साहब तुम्हारा बाप बोलेगा? बोला मतलब? बोले डॉक्टर के पास जाओ ना, कहो डॉक्टर एक्सपायर डेट की दवा चला। हमको कहता मौलाना लड़ा साहब। बोला मौलाना साहब, हम बोले आवाज बुलंद करो, धीरे क्यों? कहा अच्छा आप लोग खाली कहते हैं कुरान पढ़ो, हदीस पढ़ो, हम कहते हैं कहा देख नहीं रहे अमेरिका चांद पे जा रहा है। बोले जाने दो, तुमको क्या टेंशन है? कहा रूस जा रहा है, हम बोले तुम भी चल जाओ। कहा चाइना जा रहा है, मैंने कहा कितना साल पहले से जा रहा है? 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल, कहने उससे ज्यादा नहीं रहेंगे। इस 40-50 साल के अंदर रूस, चाइना, अमेरिका चांद पे जा रहा है। मैंने कहा बेवकूफ, 40 साल के अंदर जा रहा है, मगर रब्बे काबा की कसम कुरान ने 1400 साल पहले ऐलान किया था। 30वें पारे की आयत है, लतर कबुन्ना तबकन अन तबक, के चांद पर लोग तबक दर तबक जाएंगे। ये आज जा रहे हो, कुरान ने 1400 बरस पहले ऐलान किया था, ये भी क्लियर किया था फमा लहुम ला युमिनून, जो चांद पर जाएंगे वो ईमान वाले नहीं होंगे। देख लो, रूस को, अमेरिका को, चाइना को, कुरान को पढ़ो, कुरान पढ़ो। बात आ गई तो देख लो, कुरान है तिलावत। कुरान की नेज़े पर शिम्र है ना है, कटा क्या है? इसी हिंदुस्तान में बात आ गई तो सुनो। जब भारत आजाद नहीं हुआ था, एक अंग्रेज अफसर के यहाँ एक मुसलमान बावर्ची था। सुबह होती वो बावर्ची के लिए लाकर के नाश्ता देता। बावर्ची ने कहा कि नाश्ता लाने में, चाय लाने में ताखिर क्यों होती है, क्या होती है? कहा कि सर, नमाज पढ़ने के बाद हम पहले कुरान की तिलावत करते हैं, उसके बाद आपके लिए चाय बनाते हैं। अफसर को गुस्सा आया, कहा कल से चाय पहले बनेगी, कुरान की तिलावत बाद में होगी। उस मुसलमान ने कहा कि तुम्हारी नौकरी भाड़ में जाए, कुरान की तिलावत पहले होगी, तुम्हारी चाय बाद में बनेगी। मंजूर है मैं बोलो? बहुत ही अच्छा था, हटाया नहीं। कई दिन के बाद वो आया, उसके मेज पर तौरेत नामी किताब रखी थी। उस कुरान अफजल है या तौरेत अफजल है? उसने मुस्कुरा के जवाब दिया कि सर, धड़ से अलग होने के बाद तुम साबित नहीं कर सकते हो कि कोई तौरेत की तिलावत करता।
क्या बात है, जोर से बोलो, जोर से। सुभान अल्लाह, सुभान कहा ये कुरान का एजाज है कि सर धड़ से अलग है तो भी कुरान की तिलावत हो रही है। अल्लाह, सुभान का अल्लाह। मतलब सारी किताबों में अगर कोई किताब अफजल है तो उस किताब का नाम कुरान है। हाय, 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 वाह। और आगे बढ़ के उसने कहा सुनो, सारी किताबों में कुरान अफजल है और सारी कौमों में मुसलमान कौम अफजल है। नारे तकबीर। बच्चा आया कहा साबित करना होगा कि कुरान अफजल या तौरात अफजल, कहा तैयार हूं। कहा कल आग लगाई जाएगी, उसमें मैं तौरात को भी डालूंगा, तुम कुरान को भी डालना। बहुत दूर से तक जो किताब अफजल होगी वो जलने से बच जाएगी, जो अफजल नहीं होगी वो जल जाएगी। गौरची ने कहा तुम्हारा चैलेंज बहैसियत मुसलमान मैं कबूल करता हूं, ऐलान कर दो। ऐलान हो गया कि कल आग सुलगाई जाएगी, कुरान भी डाला जाएगा, तौरात जैसी किताब भी डाली जाएगी। उधर बौरची गया, रात भर नींद नहीं आ रही है, सजदे में गिरा कर अपने परवरदिगार से फरियाद कर रहा है, मौला चैलेंज को कबूल करना मेरा काम था, अब कामयाबी देना ये तेरा काम है। और इधर अंग्रेज अफसर केमिकल मंगाया, रात भर वरक वरक पे, सफा सफा पे, सतर सतर पे केमिकल भसता रहा, केमिकल लगाता रहा। वो केमिकल जिसके लगा देने के बाद आग में डालो तो किताबें नहीं जलती है, रात भर लगाया, ये रात भर केमिकल लगा रहा था। उधर मुसलमान रात भर अपने परवरदिगार को याद कर रहा था। जब सुबह हुई है, आग सुलगा दी गई, इधर से बाबूसू होकर अपने मुस्तफा पर दरूद सलाम पढ़ते, कुरान को सीने से लगाए, मुसलमान चल रहा है। उधर से अंग्रेज तौरात को लिए मुस्कुराए चल रहा है, आग दहक रही है, आग के करीब दोनों पहुंचता है। अंग्रेज ने कहा कि मैं तौरात को डालता हूं, तुम कुरान को डालो। मुसलमान ने कहा सिर्फ कुरान नहीं जाएगा आग में, कुरान के साथ साथ कुरान का मानने वाला भी आग में कूदेगा। सिर्फ तौरात को नहीं डालना है, तौरात के साथ साथ तुमको भी कूदना है। आपको तो फंस गया कि केमिकल तौरात इधर तो केमिकल का दूर दूर तक पता नहीं, अगर हम गए तो खुद मेरा केमिकल हो जाएगा। कहा बात ये नहीं थी, बात हो ही रही थी। मुसलमान ने नारे तकबीर की सदा बुलंद की, कुरान को लेकर के आग में कूद गया। मौजूद लोगों ने देखा ना कुरान जला है ना मुसलमान जला है। जब इस मंजर को देखा तो जिन लोगों को अल्लाह ने तौफीक दी वो कलमा पढ़कर मुशर्रफ का इस्लाम। हेलो वैसे मुसलमान जज्बा वैसा पैदा करो। मैं हाथ जोड़ूंगा, हाथ जोड़ूंगा कि मुसलमान बेपर्दा मत भेजो अपनी बेटियों को, मत भेजो अपनी बीवियों को, मत भेजो अपनी बहनों को, मत भेजो, मत भेजो। इसलिए कि गैर तुम्हारी बेटियों की तरफ अपनी निगाहें लगाए हुआ है। आज हमारी बच्चियां, हमारी बहनें, हमारी बेटियां गैरों के साथ भाग रही है। बोल इसका जिम्मेदार कौन है? बोल इसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर है? बोल कौन जवाब देगा? ए हुसैनियों, इंकलाब पैदा
पैदा करो, इनकलाब पैदा करो। मेरे आका हुसैन को तुम्हारे मुर्दे की जरूरत नहीं है, मेरे आका हुसैन को तुम्हारे खिचड़े की जरूरत नहीं है, मेरे आका हुसैन को तुम्हारे रोट की जरूरत नहीं है, मेरे आका हुसैन को तुम्हारे मलीदे की जरूरत नहीं है। तो हुसैन के नाना की शरीयत पर अमल करता रहना, हुसैन तुमसे राजी होते रहे। सुभान अल्लाह। मिजाज बदलो। हुसैन कौन? हुसैन मेरा अकीदा है कि मेरा हुसैन कल भी जिंदा था, अब मेरा हुसैन आज भी जिंदा। जोर से बोलो ना, आज भी, हाँ जोर से बोलो, आज भी जिंदा है। अब दो लफ्ज में हाफिज साबी साहब, कारी शब्बीर साहब, मौलाना अकबर साहब, दो लफ्ज में बात खत्म। इससे आगे करबला की कोई बात ही नहीं है, बात खत्म दो लफ्ज में। यजीद था, बात खत्म, इसके आगे कुछ नहीं है। यजीद था और हुसैन है, बात खत्म। यजीद था और हुसैन, जोर से बोलो हुसैन। एक बंदा दोनों हाथों को उठा के बोलो या हुसैन, आप जोर से बोलो या हुसैन, या हुसैन। हुसैन मदीना छोड़ रहे हैं, मदीना छोड़कर करबला जा रहे हैं, और हुसैन के नाना मक्का छोड़कर मदीना जा रहे हैं। छोड़ दोनों रहे हैं, नाना ने भी रात में छोड़ा, नवासा ने भी रात में छोड़ा, छोड़ दोनों रहे हैं। नाना मक्का छोड़कर मदीना जा रहे हैं और हुसैन मदीना छोड़कर करबला जा रहे हैं। मगर नाना के छोड़ने में, नवासे के छोड़ने में फर्क है। नाना ने मक्का छोड़ा था इस्लाम को फैलाने के लिए, नाना ने मक्का छोड़ा था इस्लाम को फैलाने के लिए, और हुसैन ने मदीना छोड़ा था इस्लाम को बचाने के लिए। ना इस्लाम फैलाने वाले नाना का जवाब है, ना इस्लाम बचाने वाले इमाम हुसैन का जवाब है। एक बात और बताओ, एक बात और, करबला में 40 मिनट हो गया, बोले या खत्म कर, जोर से बोलो, बोले या खत्म कर, बोले बोले, माशाअल्लाह। अगर बोले तो हुसैन ने एक सवाल का आज जवाब दो, इसमें कितने लड़के हैं, कितने हुसैनी बैठे हैं जिसकी शादी नहीं हुई? हाथ उठाओ, उठाओ उठाओ, डरो मत भाई, उठाओ उठाओ। देखो पीछे वाला उठाओ ना, तुम डर जा रहा, तुम्हारी शादी बहुत पहले हो जाती। हाथ नीचे करो। जिन लोगों की शादी नहीं हुई सबका सब हुसैनी है, जोर से बोलो हाँ या नहीं, हुसैनी है। अब आओ, अगर हुसैनी हो, हुसैनी हो तो एक बारात दिखाते हैं तुमको, एक बारात। आज तुम्हारे यहाँ शादी होती है, तुम्हारा बाराती हिजड़ों के तरह नाचते हुए चलता, जैसे लगता है कि ट्रेन में ई वाला जो है यही बाराती वो नाचता है। और बाप बेहया, अभी सभी का जो लचका रहा है ना, मेरा अपना बेटा है, आज कमर लचका रहा है ना, कल घर में लचका लचका के तुमको मारे। हंसो मत, एहसास करो, बेटा नाच रहा है, तुम मुस्कुरा रहे हो, बेटा डांस कर रहा है, तुम हंस रहे हो, तुम
तुम्हारा बाराती नाचते जाता है, हिजड़ों के तरह कमर लचकाते जाता है, लड़की के बाप में के पैसे में पटाखा की शक्ल में आग लगाते जाता है, डीजे बजाते जाता है। खुदा की कसम हुसैनियों, एक बारात देखो, एक बारात निकल रही है। कहां से? हजरत अली के घर। अब पहुंच रही है मुस्तफा जाने रहमत के घर। बारात निकली बाबुल इल्म के यहाँ से, आज पहुंची है मदीनतुल इल्म के दरवाजे तक। बाराती कौन? सिद्दीक। बाराती कौन? उस्मान। बाराती कौन? उमर। बाराती कौन? बिलाल। बाराती कौन? अब्दुल रहमान। बाराती कौन? अबू हुरैरा। बाराती कौन? सहाबा की जमात। नौशा कौन? शेरे खुदा। अब देखो हुसैनी हो, तुम्हारे घर से बारात निकलती है, तुम्हारा बाराती नाचते जाता है, गाते जाता है, मगर अली की बारात निकली थी, सिद्दीक अकबर कुरान की तिलावत करते जा रहे थे, उमर कुरान पढ़ते जा रहे हैं, उस्मान कुरान पढ़ते जा रहे हैं, अली कुरान पढ़ते जा रहे हैं। अब ये बारात पहुंची है, कहाँ पहुंची है? मुस्तफा जाने रहमत के घर। अब देखो अली की बारात निकली है कुरान की तिलावत करते हुए। अब देखो नबी के घर से फातिमा रुखसत हो रही है, रुखसत का अंदाज देखो। आज का बाप अपनी बेटी को रुखसत करता है, मांग में सोने का टीका देता है, गले में सोने का हार देता है, हाथ में कंगन देता है, पाँव में पाजेब देता है। अब बारात अली लेकर पहुंचे हैं, मुस्तफा जाने रहमत ने अपनी बेटी फातिमा को रुखसत किया है। तो अंदाज ये है कि नबी ने अपनी बेटी फातिमा को मांग में सोने का टीका नहीं दिया था, बल्कि सजदे का टीका इलाही बलवाया था। गले में सोने का हार नहीं दिया था, तिलावत कुरान का हाला दिया था, हाथ में इताअत शौहर का कंगन दिया था, पाँव में इताअत इलाही की पाज़ेब दी थी। दुनिया अपनी बेटियों को जरा जवाहरात के पारों में रुखसत करती है, नबी ने अपनी बेटी को कुरान के पारों में रुखसत किया था। अब इसी खून का असर देखो, मैदाने करबला में हुसैन अपने चेहरे को नाना के रोज़े के तरफ करके अर्ज करते हैं, ए नाना जा, बाबा की बारात निकली थी, कुरान की तिलावत करते हुए, माँ रुखसत हुई थी, तफसीरे कुरान बनकर उसी अली का बेटा फातिमा का नूरे नज़र दुनिया से जाएगा तो कुरान की हिफाजत करता हुआ। नारे रिसालत, ज़ाते मुस्तफा, मकामे इमाम हुसैन, नारे तकबीर। जिंदाबाद। अब बात समझ में आ गई, मेरी बात बोलो, समझ में आ रही है कि नहीं? अरे बोलो, आ रही कि नहीं? अगर आ रही है तो इसमें कौन हुसैनी कुमारा है जो कहे हुसैन की मजलिस में हम वादा करते हैं हमारी बारात निकलेगी तो हम गाना गाते नहीं जाएंगे, मुस्तफा पर दरूद और सलाम पढ़ते हुए जाएंगे? है कोई ऐसा कुमारा जो बगैर डीजे के बाजा ले बारात ले जाए? डीजे बंद हो गया। कोई नहीं है। आप किधर उतरे? खड़ा होकर बोलो, नारे तकबीर, नारे रिसालत। एक ही है, बकिया सब नाचने वाले बैठे हो, हंसो मत, बंद कर दो। हाथ जोड़ेंगे, बोलो तो नीचे उतर के तुम्हारा पांव पकड़ेंगे, पांव पकड़ेंगे। बचा लो अपने समाज को, बचा लो अपने मुआशरे को। हम अपनी जिंदगी जी चुके, बचा लो इन बच्चों को, दूर कर दो इन बच्चों को जुए के अड्डे से, दूर कर दो इन बच्चों को नौकरी के टिकट से, दूर कर दो इन बच्चों को शराब खाने से, बंद कर दो शादियों में फजूल खर्ची कर
20 लोगों के साथ सुन्नत के मुताबिक बारात लेके जाओ, मस्जिद मदरसे में निकाह करो और इन तमाम चीजों का पैसा बचाकर अपने बच्चों के तालीम के पीछे खर्च कर दिया। पढ़ाओ अपने बच्चों को, तालीम दो अपने बच्चों को, आगे बढ़ाओ अपने बच्चों को। अफसोस होता है जब सफर करके सुबह जाते हैं तो देखते हैं गैर मुस्लिम बच्चे कारी साहब जाने में भी दौड़ रहे हैं, पैदल, पसीना चू रहा है। 5 लड़कों को तो मैंने देखा कि अपने कमर में रस्सी बांधे हुआ है, अब पीछे मोटा टायर है, टांग रहा है, दौड़ रहा है। एक बच्चे से मैंने कहा इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? कहा फौज में भर्ती होने के लिए। आंखें डबडबा गई। जिस कौम के बच्चों को सुबह की अजान सुनकर उठना चाहिए, उस कौम के बच्चे सो रहे हैं। जिस कौम के बच्चों को सोना चाहिए, उस कौम के बच्चे उठकर दौड़ रहे हैं। बोलो दुनियावी एतबार से कामयाब उसके बच्चे नहीं होंगे तो क्या हमारे बच्चे? क्या कौन कामयाब होगा? सिर्फ तुम नारा लगाने के लिए नहीं पैदा हुए हो। तुम सिर्फ मज़ारों पे चादर चढ़ाने के लिए नहीं पैदा हुए हो। सिर्फ पीर साहिबान पे हाथ को चूमने के लिए नहीं पैदा हुए हो। अपनी जिंदगी बनाओ। ये तब होगा जब फज्र के वक्त मस्जिद के माइक से मस्जिद कहे अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, बिस्तर को लात मारो। अब मस्जिद की आवाज पर मस्जिद की तरफ दौड़ जाओ, सजदा करो। अल्लाह भी राजी होगा, रसूलुल्लाह भी राजी होंगे और कामयाबी आगे बढ़कर तुम्हारे कदम पर चूमेगी। इनकलाब पैदा करो, बेदारी लाओ अपने समाज में। बंद कर दो मेरे दोस्त, शराब पीना बंद कर दो, बंद कर दो। हमारी नस्लें बर्बाद हो रही है, हमारे बच्चे बर्बाद हो रहे हैं। इसका खराब असर बच्चों पर पड़ रहा है। हुसैनी शराब के खिलाफ लड़ने गए थे, हुसैनी शराब पी रहा है। अब आखिरी बात बताओ, आखिरी बात। उधर न तीर न खंजर, कमान बाकी है। किधर? यजीदियों के तरफ। उधर तो क्या कहते हैं मुहर्रम में जो बांध के लड़का लोग दौड़ता है? पाइप, पाइप, पाइप फंसा दिया था पाइप वाला। मगरिब के अजान से पहले जा रहा था, मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम। कहा या अली। मैंने कहा सलाम कर रहे हैं ना? या हुसैन, या हुसैन। हम बोले कहाँ जा रहे हो? तो 3 लड़का मोर से मेरी टोपी पे मारा। हम बोले अबे टोपी है, करबला थोड़ी है। तो तुम्हें वो बाड़ा समझ कर टोक रहा है। 3 मता मारा। अब वही बोला करबला दूध है, क्या दूध है, क्या है, क्या है। बोले क्या करें? हम बोले क्या? सुनो सुनो, मगरिब की अजान होने वाली है। बोले हाँ। हम लोग रुक जाओ, नमाज पढ़ लो, उसके बाद करबला दूर है, जाना जरूरी है। कहा मौला साहब हम लोगों के बारे आपको सही से पता नहीं, हमको समझा रहा है। क्या है तुम लोग? अगर पता होता ना तो हम लोगों का रास्ता नहीं रुकने आता। हम तुम लोग है क्या? बोला हम लोग इमाम हुसैन का घोड़ा है, देखिए उसकी जहालत। मैंने कहा चलो तुम्हारी जहालत की बुनियाद पर हम मान लें तुम लोग इमाम हुसैन का घोड़ा है, चलो मगरिब की नमाज पढ़ लो। बोला मुआ साहब कितने पढ़े लिखे हैं आप? हम कितने पढ़े लिखे हैं? क्या मतलब, क्या मसला बताइए। बोले बोलो। बोला बताइए घोड़े पर नमाज फर्ज है? बोले कितना फंसाया? वो हमको फंसाया।
बोला घोड़े पर नमाज फर्ज है? बोला नहीं है। कहा चलते हैं या हुसैन? ये हाल है, ये हाल है, ये हुसैनी है। बात जगहों में ये माहौल है कि चारपाई पर नहीं सो सकते। हाँ भाई, बीवी जो है शौहर को चारपाई पर नहीं सोने देती। हमने कहा कि तुम लोग क्या चाहती है ठंडा में? तुम लोग क्लियर करो, जमीन पे सुला के बुढ़वा लोग को मारिए देगी ना, क्या करेंगे भाई? ये कहाँ लिखा है कि जमीन पे नहीं सोना है? ये क्या है भाई? तो उधर यजीदियों की तरफ, उधर न तीर न खंजर कमान बाकी है, इधर इमाम हुसैन की तरफ, इधर हर एक देहन में जुबान बाकी है। और अजीब जंग है, अजीब जंग है, अजीब जंग है, अजीब जंग है। जंगे करबला जिसमें हुआ जो खत वही खानदान बाकी है। अजीब जंग है, जंगे करबला जिसमें हुआ जो कत्ल वही खानदान बाकी है। अब आखिरी बात बताओ, आखिरी बात, आखिरी बात। करबला में अच्छा एक बात और याद आ गई शब्बीर भाई, हजरत अली असगर की उम्र के महीने की थी? बोलो ना भाई, जोर से बोलो। 6 महीने। पूरी तारीख पढ़ जाइए आप, सुनिए शब्बीर भाई, आपको ये नहीं मिलेगा कि हजरत अली असगर को इमाम हुसैन ने करबला में कभी जमीन पे लेटाया। बता दीजिए अगर पढ़े ना। झूले में क्या जरूरत थी झूले लाने? मदीने से करबला झूला लाने की क्या जरूरत थी? हुसैन चाहते तो जमीन पे अली असगर को लेटा देते, नहीं लेटाया। तारीख पढ़ लो। कभी झूले पे, कभी अब्बास के बाजू में, कभी ज़ैनब की गोद में, कभी शहरे बानो की गोद में, कभी अली अकबर के बाहों में, कभी बाबा हुसैन के पास, कभी अपनी बहन सकीना के पास, मगर जमीन पे नहीं। क्यों? तो डर था, डर था, डर था कि अगर अली असगर को जमीन पे लेटा दिया जाए और प्यास की वजह कर अगर वो अपनी तो कहीं करबला में दूसरा जमजम पैदा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। यही डर था, यही खदशा था। क्या बात है? अब आओ आखिरी बात, लड़ाई, लड़ाई, लड़ाई हुसैन से, अब्बास अलमदार से लड़ाई नहीं थी, अली अकबर से लड़ाई नहीं थी, कासिम से लड़ाई नहीं थी, हुर से लड़ाई नहीं थी, मुस्लिम बिन औफजा से लड़ाई नहीं थी, मुस्लिम बिन अकील से लड़ाई नहीं थी, कासिम से लड़ाई नहीं थी, लड़ाई हुसैन से थी। तवज्जो दीजिए, लड़ाई हुसैन से, मुतालबा हुसैन से। एक बात समझ में नहीं आती, चलिए आंखें बंद कीजिए, अब पहुंचते हैं इमाम अली मकाम के रोजे पर। आप पूछते हैं, अर्ज करते हैं, आका हुसैन, हम हुसैनी हैं, समझना चाहते हैं, लड़ाई आपसे थी, अब्बास से नहीं। लड़ाई आपसे थी, 6 माह के अली असगर से नहीं। लड़ाई आपसे थी,
अली अकबर से नहीं, लड़ाई आपसे थी, हुर से नहीं, लड़ाई आपसे थी, मुस्लिम से नहीं, लड़ाई आपसे थी, अब्दुर्रहमान बिन औफ से नहीं, लड़ाई आपसे थी, हजरत जाफर से नहीं, लड़ाई आपसे थी, औलो मोहम्मद से नहीं, लड़ाई आपसे थी, जैनब के बच्चों से नहीं, लड़ाई आपसे थी, हजरत कासिम से नहीं। हुसैन पूछेंगे कहना क्या चाहते हो? कहा आका हुसैन, यजीद का मुतालबा कि आप अपना हाथ हुसैन के यजीद के हाथ पर दे दीजिए। आपसे लड़ाई थी, आप तलवार लेते चल जाते, लड़ लेते, अब्बास का बाजू बच जाते, लड़ लेते, 6 माह के अली असगर बच जाते, लड़ लेते, अली अकबर बच जाते, लड़ लेते, कासिम बच जाते, बेटी का सुहाग बच जाता, 6 माह के अली असगर बच जाते। मगर आपका मैदान करबला में तो हाल ये था, न पूछ दीन मुस्तफा को क्या दिया हुसैन ने, रहे खुदा में घर का घर लुटा दिया हुसैन ने। यजीद नाम जब्र का, हुसैन नाम सब्र का, कटा के सर लुटा के घर बता दिया हुसैन ने। अब पिला के खा के करबला को खून अपनी आल का, पिला के खा के करबला को खून अपनी आल का, यजीदियत को खाक में मिला दिया। आपका करबला में ये हाल था, बुझी न प्यास एक से, यजीदियों की जिस घड़ी हो जा, बुझी न प्यास एक से, यजीदियों की जिस घड़ी अब्बास जा, बुझी न प्यास एक से, यजीदियों की जिस घड़ी कासिम तू भी जा, बुझी न प्यास एक से, यजीदियों की जिस घड़ी मुस्लिम तू भी जा, बुझी न प्यास एक से, यजीदियों की जिस घड़ी कासिम तू भी जा, बुझी न प्यास एक से, यजीदियों की जिस घड़ी अली अकबर तू भी जा, बुझी न प्यास एक से, यजीदियों की जिस घड़ी अली असगर तू भी जा। आपका हाल ये था, बुझी न प्यास एक से, यजीदियों की जिस घड़ी, अरे शहादतों का सिलसिला बढ़ा दिया हुसैन ने, शहादतों का सिलसिला बढ़ा दिया हुसैन ने। हुसैन से पूछोगे तो आज भी हुसैन के रोजे से जवाब नजर आए, मिलता नजर आएगा। ए श्रीपुर के हुसैनियों, ये सही है, अगर मैं पहले तलवार लेके चल जाता, अब्बास का बाजू बच जाता, मैं पहले तलवार लेके चला जाता, अली अकबर की जवानी बच जाती, मैं पहले तलवार लेकर चला जाता, बेटी का सुहाग बच जाता, मैं पहले तलवार लेकर चला जाता, ज़ैनब के गोद के बच्चे बच जाते, मैं पहले तलवार लेके चला जाता, 6 माह का अली असगर बच जाता। ऐ हुसैनियों, मैंने सबको पहले भेजा है, मैं बाद में गया ताकि तारीख का लिखने वाला ये लिखे। अगर मैं तलवार लेकर पहले चला जाता तो मुअर्रिख यही लिखता, हुसैन ने तलवार उठाई थी अब्बास को बचाने के लिए, हुसैन ने तलवार उठाई थी कासिम को बचाने के लिए, हुसैन ने तलवार उठाई थी हुर को बचाने के लिए, हुसैन ने तलवार उठाई थी ज़ैनब के गोद के बच्चों को बचाने के लिए, हुसैन ने तलवार उठाई थी बेटे के सुहाग को बचाने के लिए, हुसैन ने तलवार उठाई थी 6 माह के अली असगर को बचाने के लिए। ऐ हुसैनियों, मैंने सबको पहले भेजा है, मैं बाद में गया ताकि दुनिया जान जाए करबला में हुसैन खानदान बचाने नहीं आया था, नाना की उम्मत का ईमान बचाने आया था। ऐ लोगों, जिसे बचाने आए थे उसे बचा लिया है, जिसे कटाने आए थे उसे कटा। क्या गुफ्तगू है कोशिश करो, कोशिश करो। हुसैन किस हाल में शहीद हुए? बोलो ना भाई, किस हाल में? जोर से बोलो, किस हाल में? सजदे में। बड़ा अफसोस होता है अगर किसी गैर मुस्लिम का कारी साबिर साहब विसर्जन मस्जिद के बगल से गुजर जाए तो हमारा नौजवान लाठी लेके खड़ा हो जाएगा। गलत नहीं बोल रहे, लाठी लेके खड़ा हो जाएगा, जान दे देंगे
जाने नहीं देंगे। उस वक्त कहाँ मर जाते हो? जब ढोल पीटते हुए मस्जिद के बगल से तुम गुजरते हो। उस वक्त कहाँ जाते हो? जब शादी के मौके से पटाखा फोड़ते हुए नाचते हुए मस्जिद के बगल से तुम गुजरते हो। मौका तुमने दिया। वो लोग देख रहे हैं कि जब मुसलमान अपनी मस्जिद का खुद एहतराम नहीं करता है तो हमको एहतराम करने की क्या जरूरत है? आप बचिए। हुसैन सजदे की हालत में शहीद हुए और आप सजदे से ऐसा भागते हैं भाई, ऐसा भागते हैं। कब तक भागिएगा? एक मतलब और बताओ, हुसैन किस हालत में शहीद हुए? जोर से बोलो, किस हालत में? जोर से, किस हालत में? तो आप कल से नमाज की पाबंदी करेंगे ना? बोलो इंशाल्लाह। बोलो, हाथ उठा के बोलो इंशाल्लाह। दोनों हाथ उठाओ, दोनों हाथ उठाओ। उठा के रखो, उठा के रखो, उठा के रखो। कोई आदमी मजमा से खड़ा होकर नारा लगाओ, सबका हाथ उठा रहे। कोई नारा लगाओ। किसी को नारा आता है मजमे में? कोई नारा लगाने नहीं जानता है? हम ही लगा देते नारे तकबीर। ये नारा लगा रहे हैं कि जनाजा उठा। नारा लगाओ, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शोहदाए करबला, या हुसैन। जोर से बोलो, जोर से बोलो, या हुसैन, या हुसैन। हाथ उठा के रखो, उठा के रखो। नमाज की पाबंदी करोगे ना? जोर से बोलो, जोर से, जोर से बोलो। हाथ नीचे करो। सबने हाथ उठाकर नारा लगाकर वादा किया कि नमाज की पाबंदी करेंगे। और नहीं करोगे ना तो कब तुम लोग की शहादत हो जाएगी कहना मुश्किल है। नमाज पढ़िए, नमाज की पाबंदी कीजिए। अभी मैं शब्बीर भाई को एक वाकया सुना रहा था। जानते हैं, करबला के बाद हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन को कभी किसी ने हंसते हुए नहीं देखा। इमाम ज़ैनुल आबिदीन को कभी किसी ने हंसते हुए नहीं देखा। और आजकल लोग मातम करता भाई। जा रहे थे तो मारे हुआ था। या हुसैन, कोई इधर मार रहा है, कोई उधर मार रहा है। तो हमसे मुलाकात हो गई एक शिया की। उसने कहा, देखते हैं मौलाना साहब, हम लोग याद हुसैन में कितना पीटते हैं। हम बोले एकदम ले लो हो तुम लोग। कहा कैसे? मैंने कहा दुनिया तरक्की कर रही है। हम बोले कई साल से कर रहे हो? कहा 100 साल से। हम बोले तरीका बदला? कहा नहीं, पहले जैसे करते थे वैसे करते। हम बोले ढेर बेवकूफ हो। कहा कैसे? हम बोले दुनिया तरक्की कर रही है। कोई मिडिल स्कूल में है तो हाई स्कूल में जा रहा है, कोई हाई स्कूल में जा रहा है तो कॉलेज में जा रहा है, कोई कॉलेज में है तो यूनिवर्सिटी में जा रहा है, कोई लखपति है तो करोड़पति बन रहा है। साइकिल वाला मोटरसाइकिल पे चल रहा है, मोटरसाइकिल वाला फोर व्हीलर वाला BMW पे चल रहा है, हेलीकॉप्टर पे चल रहा है, जहाज पे चल रहा। तुम 50 साल से वही कर रहे हो। बोला हम लोग क्या करें? हम बोले तुम लोग भी बदलो। कहा क्या? हम बोले ऐसे ऐसे मारने की क्या जरूरत, एक के मरता तुम लोग बमे मार। तरक्की भी हो जाएगी, मसले ये क्या बात? हम जिंदे जावेद का मातम नहीं करते, जिंदों का मातम नहीं होता। इसलिए कि मेरा हुसैन कल भी जिंदा था, मेरा हुसैन आज भी, जोर से बोलो, मेरा हुसैन आज भी जिंदा है। मातम नहीं किया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कुरान पढ़ते थे, रोते थे। जब बाजार से गुजरते थे ना तो गोश्त दुकान वाला अगर देखता था इमाम ज़ैनुल आबिदीन आ रहे हैं, चाकू को छिपा देता था, गोश्त को छिपा देता था। आपने देखा एक कुरैशी खस्सी को, बकरी को कुछ खिला रहा है, पानी पिला रहा है, बगल में छुरी है। इतना देखने के बाद
इमाम ज़ैनुल आबिदीन बेहोश हो गए। जब उठे कहा एक ये जानवर है, एक ये जानवर है, एक ये जानवर है जिसे ज़बह करने से पहले खिलाया भी गया, जिसे ज़बह करने से पहले पिलाया भी गया। एक मेरे बाप है जिसे मारने से पहले न खिलाया गया है न पिलाया गया है। काफी रोते थे। लोगों ने पूछा था, ए इमाम ज़ैनुल आबिदीन, आपको कभी मुस्कुराते हुए नहीं देखा, आप इतना क्यों रोते हैं? आपने फरमाया, सुनो, हजरत याकूब का एक बेटा यूसुफ गुम हुआ था। हजरत याकूब का एक बेटा यूसुफ गुम हुआ था, तो आप इतना रोए थे, इतना रोए थे कि आपकी आंख की बीनाई चली गई। अब मेरा एक नहीं गया है, पूरा कुंबा चला गया है, पूरा खानदान चला गया है। बोलो मैं कैसे हंसूं, मैं कैसे मुस्कुराऊं? इसलिए हुसैनियों, यहाँ से जाओ तो अपनी बीवी से, अपनी बहन से, अपनी बेटी से कहो, इमाम हुसैन का महीना आ गया। हुसैन नेज़े पर भी कुरान की तिलावत कर रहे थे। लिहाजा मुहर्रम की 2 तारीख है, कल से घरों में नाश्ता बाद में बनेगा, कुरान की तिलावत पहले। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हर घर में होगी ना तिलावत? बोलो इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। जोर से बोलो इंशाअल्लाह। हर घर में कुरान की तिलावत हो। 10 मुहर्रम को इन तमाम तिलावत करदा आयत करीमा को इमाम हुसैन की रूह को नज़र कर दो कि आका हुसैन, हम तो कुछ नहीं कर सकते, मगर कुरान पढ़कर आपकी रूह को नज़र कर रहे हैं, कबूल फरमा लीजिए। ऐसा करोगे तो हुसैन भी राजी होंगे, हुसैन के नाना भी राजी होंगे, और परवरदिगार आलम भी राजी होंगे। 10 मुहर्रम 9-10 को रोजा रखो। यहाँ मुसलमान तो फर्ज रोजा रखिए नहीं, इतना बेहिश हो गया है मुसलमान। अब अदब खत्म हो गया भाई। ये देखिए बुजुर्ग लोग हैं, बूढ़े हैं, मेरी बाप की उम्र के, इनसे पूछिए, आज से 15 साल 20 साल पीछे आप चले जाइए, अगर घर के दरवाजे के बाहर मोहल्ले का बाप, चचा, दादा, कोई बूढ़ा बुजुर्ग बैठा रहता था, तो सामने से किसी बच्चे को गुजरने की हिम्मत नहीं होती थी। क्या चचा बोलिए, गलत बोल रहे हैं? नहीं गुजरता था। अब्बा बैठे हुए, चचा बैठे हुए, दादा बैठे हुए, रास्ता बदल देता था। और अभी चचा कुर्सी पर बैठा है, अब भतीजा वहीं पे खड़ा होकर खैनी ठोक, चचा बैठा है, भतीजा खैनी ठोक रहा है, और चचा भी इतना पढ़ा लिखा कि वो भतीजा से कह रहा, बेटा थोड़ा बढ़ा के। ये तो एक तो बदतमीज बना रहा है, और दूसरा उस चचा देखिए बकलोल को, बेटा थोड़ा बढ़ा के। कहाँ चचा ठीक है बढ़ा दे रहे हैं, बदतमीज बना रहे हो। बेअदब बच्चों को आपने बनाया। अब अदब कहाँ? पहले रमजान के महीने में देखिए होटलों में पर्दा लगा रहता था। आज से 15-20 साल पहले होटल में पर्दा लगा रहता था। जिसको खाने की ख्वाहिश होती थी 10-12 मरतबा होटल के आगे पीछे घूमता था कि देखता था कोई देख तो नहीं रहा, देखा खाली है, सड़क से घुस। और अभी होटल पे गया, ओपन, इमाम साहब जा रहे हैं, हाफिज साहब जा रहे हैं, कारी साहब जा रहे हैं, मुफ्ती साहब, बेशरम को कोई एहसास नहीं। चाय पी रहा है, देखें 2 विमल, देखें, हंसो मत। रोजा ना रखना गुनाह है। एक तो रोजा नहीं रख रहे हो और रोजे का मजाक उड़ा रहे हो, क्या जवाब दोगे? ऐसी ही आसमान से बारिश नहीं हो रही। एक ने कहा, मौलाना साहब आसमान से कब बारिश होगी? हमने बारिश होगी, पानी वाली नहीं, बोले तब आग वाली बारिश होगी। इंतजार करो, 8 लड़की के बाप से जमीन बेचवा करके 3 लाख रुपया लो ना। पानी का इंतजार कर रहे हो, आग का इंतजार करो। आप पता है कई 100 करोड़ की जमीन भारत में सिर्फ मुसलमानों ने अपने बच्ची की शादी के नाम पर बेची। कई 100 करोड़।
कौन है इसका जिम्मेदार? बहुत अफसोस लगता है मुझको, कौन है इसका जिम्मेदार? इन सब पे आप कंट्रोल कीजिए। अल्लाह तौफीक दे। 9-10 मुहर्रम को आप रोजा रखिए और 10 मुहर्रम को हर हाल में गुस्ल कीजिए। 10 मुहर्रम को क्या करना है? नहाना है। बच्चों को नहाइए, बड़ों को नहाइए, बूढ़ों को नहाइए, औरतों को नहाइए। किताबों में आया है कि 10 मुहर्रम को हर साफ और शफाफ पानी में जमजम का पानी, इसलिए 10 मुहर्रम को बच्चों को नहलाइए, सब नहाइए, बढ़िया खाना खाइए, बढ़िया पहनिए और उसके बाद जितना हो सके गरीब को, फकीर को हस्बे हैसियत खैरात कीजिए, तकसीम कीजिए। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, बैठे रहिएगा। हम चाह रहे हैं शब्बीर भाई वो कलाम आप सुना दीजिए, झूलना छोड़कर। एक कलाम आप इनसे सुन लीजिए, क्या ख्याल है आपका? अरे बोलिए ना भाई। हाँ, झूलना छोड़कर इनसे सुन लीजिए। अल्लाह से दुआ है। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? नसीब, नसीब, मोहम्मद नसीब नाम है। अब बेटा तुम बाएं हाथ से पानी पी रहे हैं, दिल के क्या करें? हम जान दे दें? खुदकुशी कर जाफर लें? विजय दे दिया। क्या करें? हम अपनी बीवी को भागल बना करें? क्या करें? शबीर भाई कितना खुश हो जाए। वाह, आपको तो मौका चाहिए। कितना खुश हुए। हंसी देखिए। हम कह रहे आप हंस रहे, अफसोस। बाबू यही सब छोटी बात है। कभी भी बाएं हाथ से पानी मत पियो। छोटी छोटी चीजें बाएं हाथ से मत पियो। दाएं हाथ में पानी ले लो और एक सांस में मत पियोगे। बिस्मिल्लाह पढ़ो 3 सांस में। अगर रुमाल है तो रुमाल रख लो, वरना दाएं हाथ में पानी लो, एक हाथ ऐसे सर पर रखो, पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 2 3 सांस में। फायदा क्या है? एक सांस में तुम पानी पियोगे, बाएं हाथ से पियोगे तो भी तुम्हारी प्यास बुझेगी, और दाएं हाथ में लेकर सर पे कोई चीज रखकर बिस्मिल्लाह पढ़कर 3 सांस में पानी पियोगे, उससे तुम्हारी प्यास भी बुझेगी और अल्लाह ताला रसूलुल्लाह की सुन्नत पर अमल करने का तुम्हें सवाब भी अता फरमाएगा। छोटी छोटी चीजें हैं, छोटी चीजें। और वो लड़के जो जींस पैंट पहनकर नमाज पढ़ने जाते हैं, उनसे मेरी गुजारिश, अगर जींस पैंट पहनो तो कुर्ता लंबा पहनो या गंजी लंबी पहनो। एक बार हम खड़े हो गए थे, पीछे से बेवकूफ जींस पैंट पहने वाला शबीर भाई को रुकू में गया। ठीक हम इसके पीछे थे। अब क्या कहे, हम नमाज छोड़कर चले गए। बताइए उसका जोग्राफिया देखने के लिए। ये हंसो नहीं। अब आप देखिए भाई, मस्जिदों में आपका लिबास इतना घटिया हो चुका है। आप नमाज पढ़ने के लिए गए हैं, जींस पैंट पहने तो कुर्ता लंबा पहने। आप अक्सर देखिएगा जींस पैंट पहनने वाला जब रुकू में जाएगा उसकी कैफियत क्या होगी, नमाज आपकी बर्बाद हो जाएगी। इसलिए जींस पैंट पहनो तो लंबा कुर्ता पहनो या लंबी गंजी पहनो, ताकि ना तुम्हारी नमाज खराब हो ना पीछे वाले की नमाज खराब हो। छोटी छोटी चीजें हैं, छोटी छोटी बातें हैं, उस पर अमल कीजिए। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, मौला मुझसे तकरीर करने में किसी तरह कोई गलती हो गई हो तो मैं तेरे मखलूक के सामने तेरे फरिश्तों को गवाह बनाकर अपनी तमाम गलतियों से तौबा करता हूँ। रब्बे कायनात नबी करीम के सदके मेरी तमाम गलतियों को माफ फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। चैनल वालों, मैं आज कल सख्ती के साथ चैनल बंद करा देता हूँ। उसकी वजह यह है कि आप अपना व्यू बढ़ाने के लिए, व्यूअर्स बढ़ाने के लिए गलत सलत थेम्बल का आप इस्तेमाल करते हैं। गलत सलत, ठीक है। कोरोना से पहले आप ही लोग की वजह से मैं 1 महीना इंडिया टीवी पे चला हूँ। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब आज जो अंदर है उसमें कुछ चैनल वालों का भी हाथ है। मतलब मैं साफ बोल रहा हूँ, गलत सलत थेम्बल बनाते हैं। इसलिए गुजारिश है
कि थेम्बल गलत नहीं बनाइएगा। जो मैसेज है अब वो मैसेज लगाइए, वो मैसेज दीजिए। आपका अगर मकसद है कि इस्लाम के पैगाम को पहुंचाना, तो गलत सलत थेम्बल आपसे गुजारिश है कि आप नहीं बनाइएगा, है ना। काम अच्छा कीजिए। अल्लाह ताला हमको और आपको सबको नेक बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।